हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 9वीं एनसीईआरटी मैथ्स का प्रश्नावली 1.6। इस वीडियो में हम 1.6 कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक पेन और पेपर अगर नहीं लिखा है रखा है अपने पास में, तो उसे निकाल के रख लीजिए। हर सवाल को आपको स्टेप बाय स्टेप उतारना है और समझते समझते उतारते जाना है, तो ही आप सवाल को सीखेंगे, वरना आप सवाल नहीं सीख पाएंगे। इसमें हम सबसे पहले बेसिक सीखेंगे कि बेसिक क्या होता है। 1.6 में पहले बेसिक निकालेंगे, घातांक के नियम क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपका घातांक के नियम में अपन सबसे पहले समझेंगे कि ए की घात m प्लस ए की घात n, गुणा, तो ए की घात m प्लस n। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो a है वो क्या है, आपका आधार। a क्या है, आधार है। उसके बाद m और n क्या है, m और n क्या है, m और n क्या है, घात है। इनमें अगर आधार समान है और घाते किस आधार समान है और गुणे में हो, तो घाते क्या होती है, आपकी जुड़ जाती है। ठीक है बच्चों, अब आधार और घात समझ गए होंगे। आधार क्या होता है, जैसे कि आपका लिख रहा है 5 की घात 3, तो इसमें आपका 5 क्या है, आधार है। 5 क्या है, आधार है, और 3 क्या है, आपकी घात है। क्या है, घात है। अब इसमें 5 की घात 3 मतलब 5 का कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार। जितनी घात हो उतनी बार गुणा करते हैं, तो 5 का 3 बार गुणा करेंगे कितना, 125। ऐसे ही अपने को इन सवालों में a बराबर क्या आपका आधार है और m और n क्या है, घात है। अगर गुणे में हो, क्या हो, गुणे में हो, तो आधार समान होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, आधार a, जो यहाँ पे दोनों पे क्या होना चाहिए, a और a, b या b हो, कोई सिर्फ संख्या सेम होनी चाहिए, 4 या 4 हो, 5 या 5 हो। और क्या हो, घातें अलग अलग हो, तो घातें क्या जाती है, जुड़ जाती है गुणे में। ऐसा कैसे, दूसरा नियम है आपका a की घात m भागित, और भाग में क्या होती है, आपकी घातें घट जाती है, m माइनस n। पहला नियम क्या है, गुणे में घातें जुड़ती है और भाग में घातें घटती है। ठीक है बच्चों, अब इसमें एक और नियम है कि a की घात m की घात n, अगर घात की घात हो, घात की घात हो तो घातों का क्या होता है, गुणा होता है। a की घात m इंटू n, घात की घात हो तो क्या होता है, आपका गुणा होता है। ठीक है बच्चों, अब एक और है कि आपका 1/a की घात m, यदि घात हर है, a की घात m यहाँ पे बटे में है, बटे में हो, तो अगर इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, आपकी माइनस हो जाएगी। बटे में अंश में है तो हर में ले जाएंगे तो घात क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और अगर और ऊपर होता, अंश में होती, ये a की घात m ऊपर होता, अपन इसे बटे में लिखते तो 1 क्या लिखते हैं अपन, a की घात m माइनस m, घात माइनस होगी, ना कि आधार। आधार को माइनस नहीं करेंगे। अब अगला नियम है आपका कि 1 की घात 0 बराबर कितना होता है, आपका 1। किसी की भी घात 0 का मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। किसी की भी घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। अब आपका है अगला नियम कि आधार अलग हो जाए। आधार क्या हो गए, अलग हो गए, a की घात m और b की घात m, तो आधार अलग अलग और घात समान है। यहाँ पे m और n घातें समान है लेकिन आधार अलग अलग है, तो क्या होगा, आधार का गुणा कर देंगे और दोनों की घात क्या लिखा जाएगी, एक ही लिखा जाएगी। जब अपन सवाल हल करेंगे तो उनमें आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। और बस आपको ये नियम याद करना है इस पार्ट में। इन नियम के थ्रू आप सभी सवालों को आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है बच्चों, पहला नियम है कि अगर आधार समान है और घात अलग अलग है तो गुणे में है, गुणे में घात जुड़ती है, भाग में घातें घट जाती है। घात की घात हो तो गुणा होता है, बटे में घात हो तो अंश में है तो हर में होगी, तो घात माइनस हो जाएगी। जिसकी भी घात 0 उसका मान 1 होता है। और अब घात समान हो गई लेकिन आधार अलग अलग हो गए, गुणे में है, तो इनका आधार का गुणा हो जाता है और घात ऐसी की ऐसी लिखा जाती है। तो ये आपके कितने नियम हो गए, 1 2 3 4 5 6। इन 6 नियम से आपका 1.6 पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप सीख जाओगे। आपको 1.6 हल करने के लिए ये घातांक के नियम याद होने चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कितना प्रश्नावली 1.6 का पहला क्वेश्चन। आइए हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि 64 की घात 1/2। दूसरा क्वेश्चन है 32 की घात 1/5 और 125 की घात 1/3। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि आधार बड़ा लिखना है और घातों को बिल्कुल छोटा लिखना है। ऐसे मत लिख देना 64 की घात 1/2, ये गलत रहता है। ये घात नहीं, ये इसका सही बटा लग जाता है, तो इस टाइप से आपका गलत रहता है। क्या लिखना है, आधार को बड़ा लिखना है और घातों को क्या लिखना है, छोटा लिखना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपका 64 की घात 1/2 है। अब अपने को क्या करना है कि बटे में कितनी घात है, यहाँ पे
देखो पहला सवाल हल करते हैं अपन। हल क्या है, 64 की घात 1/2। अब यह 64 की घात कितनी, 1/2, मतलब बटे में कितना आपका 2 है। तो इस 64 को हम 2 के गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। किस संख्या का गुणनखंड आपका जो वर्ग है, घात 2 है, 1/2 है, तो अपन घात 2 किसका वर्ग है, 64। अब आपको पता होगा, इतना नॉलेज तो होगा आपको कि 64 किसका घात 2 है, 8 की घात 2। तो अपन 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुणित 8 लिख सकते हैं अपन। 8 गुणित 8, और इसकी पूरे घात कितनी चल रही है आपकी, 1/2। ठीक है बच्चों, पहली स्टेप हो गई। अब 8 दो बार गुणे में है, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसे, 8 की घात 2, और इस पूरे की घात कितनी हो जाएगी, 1/2। 8 गुणित 8 था, 8 कितने बार था गुणे में, 2 बार, तो अपन ने 8 गुणित 8 कितनी लिख लिया, 8 की घात 2, और इसकी घात कितनी हो गई, 1/2। अब अपन ने कौन सा नियम लगाएगा यहाँ पे, घातांक की नियम के थ्रू, a की घात m की घात n। यहाँ 8 की घात 2 है, इस पूरे घात कितनी, 1/2। यहाँ कौन सा नियम लगेगा, a की घात m की घात n, सॉरी n लिखना, क्या होता है आपका a की घात m इंटू n, मतलब घातों का क्या होना है, गुणा होना है। आधार सेम रहेगा, आधार क्या है a, इसका आधार क्या है आपका 8, क्या है आधार 8। अब 8 की घात कितने लिखेंगे अपन, गुणा करेंगे 2 और 1/2 का, m इंटू n है, तो 2 और 1/2 का गुणा करेंगे, मतलब 2 गुणित 1/2। ठीक है बच्चों। अब यहाँ अंश में 2 है, और इधर की साइड हर में 2 से 2 आपका कैंसिल होगा। 8 की घात कितनी बची, 1। अब 8 की घात 1 का मान कितना होता है आपका, 8। ये आपका पहला सवाल हल हो चुका है। पहले सवाल का आंसर क्या आएगा आपका, 8। बस आपको इतना सा याद रखना है कि 64 किसी घात 2 है, बट 1/2 है, 2 को घात के रूप में तोड़ेंगे। 64 किसी घात 2 है, तो 64 है आपकी 8 की घात 2। 64 को क्या लिख लिया अपन ने, 8 गुणित 8, 8 की घात 2 की एक घात 1/2। अब घातांक की नियम लगाया अपन ने कौन सा, m की घात n। घात की घात हो तो क्या होता है, गुणा होता है, 2 से 2 कट गया, 8 आंसर बच गया, एक घात बची। अब आपका दूसरा सवाल है इसमें कि 32 की घात 1/5। अब 32 को अपने को घात 5 के रूप में तोड़ना है। बटे में कितना लिखा रहेगा आपका, 1/5। तो देखना, अपन 32 का एलसीएम ले लेते हैं। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, 64 का समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या लिख सकते हो, गुणनखंड ले सकते हो। 2 से करेंगे अपन, 2 एकम 2, और 2 छंग 12। फिर 2 से करेंगे अपन, 2 का 16 कितनी बार में आएगा, 8 बार में। फिर 2 से करेंगे अपन, 2 चुक 8। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2। तो कितना आया, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 1 2 3 4 5 बार। तो अपन 32 को क्या लिख लेंगे, 1 2 3 4 5। इसकी घात कितनी, 1/5। अब यह 2 कितनी बार गुणे में है, 5 बार है, तो अपन इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5। क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5। इस पूरे को अपन ने क्या लिख लिया, 1 2 3 4 5, 5 बार था गुणे में, तो अपन इस पूरे को लिख लिया 2 की घात 5। और इस पूरे की घात कितनी आ जाएगी आपकी, 1/5। ठीक है बच्चों। अब वापिस वही नियम लगाएंगे अपन, कौन सा, a की घात m की घात n। क्या होता है आपका, a की घात m इंटू n। घात की घात क्या होता है, गुणा। यहाँ पे आधार क्या है आपका, 2। 2 की घात कितनी हो जाएगी, 5 गुणित 1/5। घात की घात गुणा करेंगे, 5 गुणित 1/5। ये घात से घात कट गई, 5 से 5 आपका कैंसिल होगा। 2 की घात 1 बचा, कितना आंसर आ गया आपका, 2। 2 की घात 1 कितना होता है, 2। ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ में, क्या करना है आपको, 32 के गुणनखंड तोड़ लीजिए। अब अपन करते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है आपका 125 की घात कितना है, 1/3। अब अपन 125 का एलसीएम ले लेते हैं। 125 का एलसीएम लेंगे अपन, 5 से करेंगे, इकाई अंक 5 है, तो 5 दून 10 और 5 25। फिर 5 से करेंगे, 5 25। फिर 5 से करेंगे, कितना जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। मतलब 5 गुणित 5 गुणित 5 कितनी बार है, 3 बार। तो अपन इसे 125 को क्या लिखेंगे, 5 गुणित 5 गुणित 5, और इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1/3। ठीक है बच्चों। अब 5 कितनी बार है, 1 2 3 बार, तो अपन इसे क्या लिख देंगे, 5 की घात 3, और इस पूरे की घात कितनी हो जाएगी, 1/3। अब अपन क्या करेंगे, 5 की घात 3 की घात 1/3। अब वापिस वो घात की घात है, तो अपन कौन सा नियम लगाएंगे, a की घात m की घात n। क्या हो जाएगा आपका, a की घात m n, गुणा हो जाएगा घातों का। तो यहाँ 5 की घात कितनी आ जाएगी, 3 गुणित 1/3। ठीक है बच्चों, अपन ने क्या लिख लिया, m की घात n। m कितना है आपका, 3, n कितना है, 1/3। तो 3 गुणित 1/3 दोनों गुणा कर लेंगे, 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। 5 की घात 1 बचा, तो 5 की घात 1 का आंसर कितना हो जाएगा आपका, किसी की घात 1 हो तो उसका मान कितना होता है, वही संख्या होती है। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, 5 आ चुका है।
तो इस टाइप से आप इन सवालों को आसानी से हल कर सकते हो। तीनों सवाल आप अपने नोट्स में उतार सकते हो, रजिस्टर में कॉपी में पेन से रजिस्टर में उतार लेना, आपको आ गया समझ में। अब अपन करते हैं कौन सा दूसरा सवाल। ठीक है बच्चों, दूसरा सवाल है आपका कि मान ज्ञात करना है 9 की घात 3/2। इसमें दूसरा सवाल है आपका 32 की घात 2/5। तीसरा सवाल है आपका 16 की घात 3/4 और चौथा सवाल है आपका 125 की घात -1/3। ये 4 सवाल है। अब इसमें अब इन चारों सवालों को अपने को अभी जो अपन ने सवाल किए पहले सवाल ऐसे कैसे इसी तरीके से आपके ये सवाल हल होंगे। ध्यान रखना आपको बस कौन सा नियम लगेगा। 3 की घात 3/2 है, 9 की घात कितनी 3/2। अब बटे वाली संख्या से लेते हैं अपन। 3/2 है, बटे में कितनी संख्या है 2, बटे में क्या है 2 है, तो अपन इस 9 को किस रूप में तोड़ेंगे 2 के रूप में, घात 2 के रूप में। तो 3 किसका वर्ग है आपका, 9 किसका वर्ग है 3 का, 3 गुणित 3 लिख लेंगे और ये घात कितनी आएगी आपकी अब 3/2। ठीक है बच्चों, 9 को क्या लिख लिया अपन ने 3 गुणित 3, अब इस 3/2 घात है दोनों की। अब अपन इसे क्या कर लिखेंगे 3 की गुणा 3, 2 बार गुणे में तो इसकी घात कितनी जाएगी 2 और इस पूरे की घात कितनी है आपका 3/2। 3 गुणा 3 पूरे घात 3/2। अब 3 2 बार गुणे में था तो 3 की घात 2 और इसकी पूरे घात की थी 3/2। अभी अपन ने नियम लगाया पहले सवाल में कौन सा, घात की घात है यहाँ पे भी, तो a की घात m की घात कितना जाएगा आपका n। घात की घात हो तो क्या होता है गुणा, m इंटू n क्या होता है आपका गुणा। अब अपन क्या करेंगे 3 की घात, यहाँ m क्या है 2 और n क्या है 3/2, तो m की घात n मतलब इनका गुणा करेंगे तो 2 गुणा 3/2। ठीक है बच्चों, क्या लिख लिया अपन ने, इन दोनों गुणा कर लिया घातों का, 2 और 3/2 का। अब वापिस 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, कितना बचा 3 की घात 3। अब 3 की घात 3 को आपको हल करना है। 3 की घात 3 मतलब 3 का कितनी बार गुणा करेंगे 3 बार, 3 का 3 बार गुणा करेंगे अपन, 3 तिया 9, 9 में कितने गुणा करना है 3 का, तो 9 तिया 27 आपका आंसर। ठीक है बच्चों, ये आपको आप समझ में आ गया होगा। इस टाइप से आप सवालों को हल कर सकते हो आसानी से। ये आपका पहला सवाल हल हुआ। अब अपन दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल हल करेंगे तो आप 100% तीनों सवालों को, सभी सवालों को सीख जाएंगे। ठीक है बच्चों, अपना है 32। अभी अपन ने इससे पहले वाले जो सवाल किया था इसमें अपन ने 32 को किस में रूप में लिखा था 2 की घात 5। अभी किया ना अपन ने, तो अपन यहाँ पे कितने लिखेंगे, यहाँ पे कितना बटे में 5 है, तो अपन 32 को क्या लिखेंगे 2 की घात 5 मतलब 2 का गुणा 1 2 3। अपन 32 को क्या लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 मतलब 2 5 बार गुणे में, और इस पूरे की घात कितना आपका 2/5। ठीक है बच्चों, अब अपन क्या करेंगे 2 कितनी बार है गुणे में 5 बार, तो अपन इसे क्या लिख लेंगे 2 की घात 5 और इस पूरे की घात कितना है आपका 2/5। अब वापिस वही नियम लगाएंगे अपन, a की घात m की घात कितना है n, क्या आ जाएगा आपका a की घात m इंटू n, मतलब क्या होता है गुणे में घात समान हो तो, घात की घात हो तो गुणा होता है। अब यहाँ आधार क्या है आपका 2, अपन 2 की घात कितना लिखेंगे 5 गुणित 2/5, 5 गुणित 2/5, 5 से 5 कैंसिल होगा आपका, 2 की घात कितना बचा 2। अब 2 की घात 2 कितना होता है आपका, तो 2 का अपन कितनी बार, जितनी भी घात हो उतनी बार गुणा करते हैं, 2 का 2 बार गुणा करेंगे कितना जाएगा आपका 2 दूनी 4। तो ये आपका दूसरा सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब अपन कौन सा सवाल करेंगे तीसरा। तीसरा सवाल है आपका 16 की घात 3/4। अब यहाँ हर क्या है घात का 4, अब 4 घात के रूप में लिखेंगे अपन 16 को, तो देखना 16 के अपन गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या आएंगे आपके, 2 से करेंगे 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 चुके 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, तो 2 का कितनी बार किया अपन 1 2 3 4 बार, तो अपन इस 16 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, कितनी बार लिखना है आपको 4 बार लिखना है, और इस पूरे की घात कितनी आएगी 3/4। ठीक है बच्चों, पूरे की घात कितनी आएगी 3/4, ये अपनी चल रही है 3/4। अब 2 कितनी बार गुणे में 2 1 2 3 4, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसे 2 की घात 4, और इस पूरे की घात कितनी आएगी 3/4। अब घात की घात है तो अपन कौन सा नहीं लगाएंगे, a की घात m की घात n, क्या होता है आपका a की घात m इंटू n। अब 2 की घात 4 है
तो 2, यहाँ m क्या है आपका 4 और n क्या है 3/4। गुणा कर लिया घातों का, 4 से 4 कैंसिल होगा, 2 की घात कितनी बची 3। कितना बचा 2 की घात 3। 2 की घात 3 मतलब 2 का कितनी बार गुणा करेंगे अपन 3 बार। 2 का 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये आपका आंसर आ गया तीसरे सवाल का। ठीक है बच्चों, तीसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब अपन करते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल है आपका 125। कितना 125 की घात -1/3 है। बस इसमें क्या रखना है आपको, ध्यान रखना है कि यहाँ पे माइनस है। अभी अपन ने लिखा था कि 125 की घात 1/3। 125 को अपन ने कितने लिखा था 5 × 5 × 5। तो अपन इसे क्या लिख लेंगे 125 को 5 × 5 × 5 और इस पूरे की घात क्या रहेगी आपकी माइनस का 1/3। ये सवाल जरूर समझना, ध्यान से देखना, माइनस वाला है। अब 5 3 बार गुणे में है 5, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसे 5 की घात 3 और इस पूरे की घात कितनी आएगी आपकी 1/3। ठीक है बच्चों, 5 की घात 3 की घात 1/3। अब वापिस वही नियम लगाएंगे, a की घात m की घात n। क्या आ जाएगा आपका a की घात m n। घातों क्या होता है, घातों का गुणा होता है। आधार वो सब इसे लिखना है। आधार क्या है आपका यहाँ पे 5, घात क्या है आपकी 3 और 1/3, तो इनका क्या हो जाएगा आपका गुणा हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस मत छोड़ना, माइनस है सॉरी, क्या है माइनस। अब 5 की घात 1 मत लिखना, 5 की घात कितनी है -1। कितना आपका यहाँ पे 5 की घात -1 है, ना कि +1। अब -1 है तो अपन क्या लिखेंगे इसमें, कौन सा नियम लगाएंगे, a की घात -n। तो क्या होता है a की घात n, बटे में हो तो आपकी प्लस हो जाती है। अब यहाँ पे माइनस है तो इसे अपन क्या लिख सकते हैं 1/5। क्या लिखेंगे, क्योंकि 5 के बटे में कुछ नहीं है तो 1। अब अपने को अंश जो घात माइनस है उसे प्लस करने के लिए बटे में पहुंचाएंगे, तो 1 के गुणे में जाएगा तो 1/5 हो जाएगा। 5 की घात 1 कितना होता है आपका 5। ठीक है बच्चों, आ गया होगा आपको समझ में। अब अपन करते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है आपका, चौथा सवाल है दोस्तों सॉरी तीसरा सवाल है दोस्तों आपका, सरल कीजिए। पहला सवाल है आपका 2 की घात 2/3 गुणित 2 की घात 1/5। अब पहले सवाल को अपन हल करते हैं। अब यहाँ देखना कौन सा नियम लगेगा। यहाँ पे आपकी घात आधार समान है और घातें अलग अलग हैं। वो किस में है, गुणे में। तो गुणे में आपकी घात जुड़ती है, कौन सा नियम लगेगा आपका a की घात m गुणा a की घात n। क्या होता है आपका a की घात m + n। आधार समान है घात अलग अलग है तो अपने घातें क्या होती है आपकी जुड़ती है आधार समान होने पर। दोनों का आधार क्या है 2, गुणे में है तो 2 लिख लेंगे अपन। 2 को थोड़ा बड़ा लिखना है, घातों को छोटा लिखना है। 2/3 और 1/5 आपका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। आधार समान था, घातें अलग अलग थी तो अपन ने गुणे में था तो गुणे में आपकी घातें जुड़ गई। अब इनका योग करना है 2 की घात। अब ये देखना सॉरी 5 है यहाँ पे, क्या आएगा आपका 5। अब इनको कैसे जोड़ेंगे, भिन्नों को। परिमेय संख्या 2/3 + 1/5। क्या करना है, हर का हर में गुणा। 3 का 5 में गुणा करेंगे, 3 × 5 = 15, तो हर आपका क्या गया 15। ठीक है बच्चों, अब क्रॉस गुणा करेंगे, 2 का 5 में करेंगे, 2 × 5 = 10। बीच में क्या आपका प्लस का चिन्ह है। 3 का 1 में गुणा करेंगे, 3 × 3। समझ में आ गया आपका कैसे करते हैं, हर का हर में गुणा किया तो 15 आ गया, हर आ गया। अब अंश निकालेंगे तो क्रॉस गुणा करेंगे, 2 का 5 में करेंगे, 2 × 5 = 10 प्लस 3 का 1 में करेंगे, 3 × 3। अब 2 की घात कितना आ गया यहाँ पे आपका 10 और 3 जुड़ गया आपका, कितना होगा 13 बटे में क्या आएगा आपका 15। तो ये आपका पहले सवाल का आंसर आ चुका है। बस आपको क्या याद रखना है, आधार समान है घातें अलग अलग है तो गुणे में घात क्या हो गई, जुड़ गई। घातों को अपन ने जोड़ लिया। आधार आपका वो 2 वही चलेगा, आधार मत छोड़ना, आधार बड़ा लिखना, घातें छोटी लिखना है। अब यहाँ पे देखना घात है 1 की घात 1/3 की घात 3 की घात कितनी है आपकी पूरे घात 7। अब यहाँ पे क्या होता है आपका घात की घात हो तो क्या करते हैं अपन गुणा करते हैं। अब ये कोष्टक की घात 7 है मतलब 1 की भी घात 7 करेंगे और 3 की घात भी कितनी करेंगे अपन 7 करेंगे। 1 की घात 7 बटा 3 की घात 3 है ही सही आपका, और इस पूरे की घात कितनी है 7। 1 की घात कितनी भी करो कितना आता है आपका 1 आता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे घात की घात है तो अपन क्या करेंगे घातों का गुणा। घात क्या है आपकी 3 और 7 तो गुणा होने क्या आएगा 3 × 7। तो आपका क्या जाएगा 1/3 की घात कितना जाएगी, 7 का 3 में गुणा करेंगे कितना जाएगा आपका 21। तो ये आपका आंसर आ चुका है।
1/3 की घात 21। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आपका बटे में है, बटे में है मतलब इसे अपन भाग के रूप में भी लिख सकते हैं। बटे में जैसे कि आपका 5/3 है तो इसे क्या लिख सकते हैं अपन 3/5 लिख सकते हैं। तो अपन इसे क्या लिखेंगे, देखो 11 की घात 1/2 भागित 11 की घात 1/4। ठीक है बच्चों। अब अपने को क्या करना है, 11 की घात 1/2 भागित 11 की घात 1/4 है। तो अब यहाँ पे आधार 11 है, दोनों का घातें अलग अलग हैं, तो अपन क्या है गुणे में भाग में घात घट जाती है, तो कौन सा नियम लगेगा, भागु नियम। ए की घात m भागित ए की घात n बराबर क्या जाएगा आपका ए की घात m-n। भाग में घातें क्या हो जाएगी आपकी, घट जाएगी। ठीक है। तो 11 आपका आधार है, 11 लिखा, 1/2 माइनस 1/4। m क्या है आपका 1/2, n क्या है आपका 1/4, तो क्या जाएगा 1/2 माइनस 1/4। 11 की घात आपका क्या जाएगा, अब वापिस वही नियम हल करेंगे अपन, हर कार में गुणा, 2 का 4 में गुणा करेंगे कितना जाएगा आपका 8। 4 का 1 में गुणा करेंगे क्रॉस गुणा, 4 का 1 में गुणा 4 एकम 4 माइनस 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 एकम 2। अब इनको घटा लेंगे, 11 की घात कितना जाएगा आपका, 4 में से 2 गया तो 2, बटे में क्या जाएगा आपका 8। अब 2 से 8 कट रहा है आपका, तो इसको काटना नहीं, यहीं छोड़ दोगे तो आपका गलत आंसर रहेगा। तो 11 की घात कितना जाएगा आपका, 2 से अपन भाग देंगे, 2 एकम 2 और 2 चुके 8, तो ये इसका आंसर आ चुका है आपका। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे आप भाग नियम वाले कैसे हल करते हैं। अब आपका चौथा सवाल है, आखिरी सवाल है आपका 1.4 का। 1.4 का लास्ट सवाल करने वाले हैं अब अपन। 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2। अब यहाँ पे घात समान है लेकिन आधार अलग अलग है और इसमें गुणे में है, तो यहाँ कौन सा नियम लगेगा, a की घात m गुणित b की घात m। आधार अलग अलग हैं लेकिन घातें समान हैं, तो क्या हो जाएगा a b की आधार का गुणा हो जाएगा और कोष्टक की घात कितनी लिखी जाएगी आपकी m। ठीक है बच्चों। अब यहाँ a बराबर 7 है, b बराबर क्या है 8 और m बराबर क्या है 1/2। तो अपन मान रख लेंगे, एक मतलब क्या करना है, इनका गुणा करना है आधार का, 7 गुणित 8 और इस पूरे की घात क्या लिखनी है, जो घात है 1/2। यहाँ ध्यान रखना कि आधा घात समान होनी चाहिए, घात असमान है तो फिर हल करना पड़ेगा। 7 का 8 में गुणा करेंगे, 7 8 56 की घात कितनी आ जाएगी आपकी 1/2। ये आपका आंसर आ चुका है। आपके कंप्लीट हो चुके हैं 1.4 के सभी सवाल। अब आपको क्या करना है, ये नहीं कि आप छोड़ दोगे यहीं पे ख़त्म हो गया, नहीं, अब बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे के ऐसे ही सवाल है आपके एग्जाम्पल के। कौन से एग्जाम्पल के, मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल के इन चारों सवालों को आपको अभी हल करना है, ना कि आपको भागना है। ये 4 सवाल हैं आपके, 1 2 3 4, ये 4 टाइप के 4 सवाल हैं। इन सवालों को आपको अभी हल करना है। जो मैंने घातांकी नियम बताए ऐसे ही हल होंगे ये चारों सवाल। इन चारों सवालों को आप अभी हल कर सकते हो और आसानी से आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही सरल है। इन सवालों को देखकर आप करोगे तो बिल्कुल 100% आप इन सवालों को हल कर सकते हो। ठीक है बच्चों, इन चारों सवालों को आपको अभी हल करके देखना है, उसमें आंसर भी दे रखे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नॉलेज अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।